मन से गंदे विचार दूर कैसे करें? इन्हें दूर करने का उपाय जानने से पहले एक कहानी सुने। एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसे बदले में 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवा से बाल नहीं उगे तो। इस पर वैद्य ने कहा वह उसे बदले में 2 गुने पैसे देगा। गंजे ने 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा तो वैद्य ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। गंजा मान गया, लेकिन उसने जितनी कोशिश की कि उसके मन में आम का ख्याल ना आए, उतना ही उसे आम के विचार आने लगे। तो मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह सब किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए काम कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। मन आपके जिद्दी बच्चे जैसा है, वह खुद कुछ नहीं कर सकता। आपके ही जरिए वह अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसकी जिद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। मन शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम में से सभी लोग जीवन में कभी न कभी इस आदत का शिकार होते हैं। वह आदत है घर का दरवाजा लॉक करने के बाद पलटकर फिर देखना कि वह बंद है या नहीं। सामान्यतया हर सजग शख्स ऐसा करता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद को घर का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अगर गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वह फिर पलट कर आए और चेक करे, फिर ऑटो स्टैंड पर जाकर फिर लौटे और चेक करे, तो समझिए मामला गलत दिशा में जा रहा है। साइंस की भाषा में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी कहते हैं। अब चूंकि मन बार बार यही कहता है कि देख लो ताला खुला तो नहीं रह गया, तो चोरी के डर से हम मन की बात मान लेते हैं। लेकिन हर 10 कदम के बाद मन यही दोहराने लगे, तो इसे सुधारने का सरल तरीका यही है कि उसकी बात ना सुने। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। असल में यह मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाएं वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में क्या किया जाए? मन को शांत करने और कंट्रोल करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। हमारे इस सवाल में कि मन को कैसे शांत किया जाए में ही हमारी समस्या का समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शांत करें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन अलग है। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। वह बच्चा हमारा है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग हैं। हम उसे शांत कर सकते हैं। प्रश्न 1, जब मन में गलत विचार आए तो क्या करना चाहिए? जब भी आपको नकारात्मक विचार आए तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस लेकर सोचें कि आपको किससे क्या कहना है, किससे क्या बात करनी है। वहीं जब आप गहरी सांस लेते हैं तो इससे आपका मन शांत होने में मदद मिलेगी, साथ ही आपको सोचने का समय मिलेगा। प्रश्न 2, जब आपके पास काम करने के लिए कुछ होता नहीं है तो खाली बैठे बैठे मन में फालतू विचार तो आएंगे ही। अगर आप काम करते हैं लेकिन आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं जिनसे आप सहमत नहीं हैं, तो भी आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, जिसके चलते आपके दिमाग में फालतू विचार दौड़ने लगते हैं। इसलिए राधे राधे जपते रहे। प्रश्न 3, एक ही बात को बार बार सोचने से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी विषय या बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है तो उसमें धीरे धीरे डर की भावना पैदा होने लगती है। उस व्यक्ति के दिमाग में हमेशा चलने वाला यह डर आगे जाकर फोबिया संबंधित मानसिक विकार का रूप ले लेता है। प्रश्न 4, मन में गंदा विचार क्यों आता है? मन में गलत विचार माहौल के कारण आते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का हमारे जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यह जो हमारे शरीर में 2 कैमरे लगे हुए हैं, हमारी आंखें और कान कैप्चर करते रहते हैं विचारों को और उन विचारों को अंदर भेजते रहते हैं। जैसी चीजें अंदर जाती हैं वैसे विचार भी ही उठते हैं।
प्रश्न 5, दिमाग को शांत और तेज कैसे करें? रनिंग, वॉकिंग, योगा क्लास, एक्सरसाइज दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करते हैं और आपको तनाव मुक्त भी रखते हैं। अपनों के साथ वक्त बिताएं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना मन की चिंताओं और तनाव को दूर करने का गजब का तरीका है। अपनों के साथ कुछ पल बिताने से आप खुश होते हैं और दिमाग रिलैक्स होता है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। अब जानते हैं पूजा करते समय मन में गंदे विचार आते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या यह भी पाप है? जब आप पूजा करने जाते हैं तो ये सोचकर जाएं कि जिसकी पूजा आप करने जा रहे हैं वो अंतर्यामी है, वह सर्वत्र व्याप्त है। वो जानता है कि आप क्या हैं और किस भावना से आए हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें और फिर अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दें, न कि किसी विचार या भावना को दबाने पर। जितना दबाने या छुपाने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। आप गंदा किसको मानते हो? किसी और के हाकू का मारने को, किसी के मन को तकलीफ देने को, किसी को धोखा देने को, किसी से कपट करने को? ये सब सचमुच बुरे विचार है, लेकिन पक्का आप इन विचारों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कामुक विचारों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें बुरा विचार न माने। हमारी कामुकता भी ईश्वर की दी हुई है। इसको समाज ने बुरे की संज्ञा दी है, ना कि ईश्वर ने। ये विचार बुरे तब तक नहीं है जब तक आप मर्यादा लांघने या किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं सोचते। तो अगर ये विचार भविष्य में आपको कभी भी परेशान करें तो इन्हें दबाने या ईश्वर से छिपाने का बिल्कुल प्रयास न करें, बल्कि इन्हें नजरअंदाज करके जो आप करने आए हैं उस पर ध्यान दें। कुछ समय में ये विचार खुद ही हार मान लेंगे। ये विचार आपकी आयु, आपकी अवस्था पर निर्भर करते हैं और समय के साथ आपके काबू में भी आ जाते हैं। तो तब तक आप पूजा के बाद ईश्वर से एक क्षमा याचना कर लिया करिए। बाकी ईश्वर खुद समझ लेंगे। आप ये मान लें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापी हैं। वे आपके मन में भी हैं और सब समझ रहे हैं। चलिए, विचार अच्छे हैं या बुरे, इस बात को छोड़ दियाच देते हैं। अगर आप ऐसे विचारों से दूरी ही बनाना चाहते हैं तो उसका उपाय भी बता देता हूं। सबसे पहले तो अपने खान पान और उससे संबंधित आदतों में सुधार लाएं, क्योंकि पेट की गर्मी का इन विचारों से सीधा सीधा संबंध है। तामसिक भोजन से दूरी बनाएं, राजासिक भोजन अन्य विकल्प न होने पर ही करें और सात्विक भोजन करते हुए भी ध्यान रखें कि पेट हल्का व साफ रहे। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि ईश्वर की शरण में तभी जाएं जब अंतर्मन शुद्ध हो। हम अंतर्मन शुद्ध न होने की वजह से अंतर्मन शुद्ध करने के लिए या नकारात्मकता और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति के लिए भी तो ईश्वर की शरण में जाते हैं ना। श्री हनुमान चालीसा में कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जनिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो बस चिंता छोड़ दो और प्रार्थना के समय केवल प्रार्थना पर ध्यान दो। प्रभु की कृपा होगी और मन पर विजय अवश्य